दोस्तों एक नई दिन की शुरुआत हुई। खेत में पहुंचते ही हमने देखा बादलों में, देखो किस तरह से ये प्यारा सा इंडिया का नक्शा बना हुआ था। ये आप देखो, ये जो फ्रेमिंग दिख रही है ऐसा लग रहा है इंडिया का जम्मू कश्मीर का ऊपर का व्यू लग रहा हो। कुछ देर तक हमने इस व्यू को निहारा, फिर हमारा ध्यान गया खेत की ओर। घास का स्प्रे तो हो चुका था, बाजरा खेत में अच्छी तरह से दिखाई देने लगा था। हफ्ते भर में अब मेरे हिसाब से ये सारी घास खत्म हो जानी चाहिए। एक अच्छी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। हमारा ध्यान जब तक दोबारा ऊपर बादलों की तरफ गया तब तक इंडिया ने पीओके पे कब्जा कर लिया था, ये देख सकते हैं। घर पहुंचकर हमने इनक्यूबेटर चेक किया, चिक्स की हैचिंग हुई थी। सभी चिक्स को हमने बाहर निकाला, बचे हुए सभी अंडों को चेक किया। हैचिंग प्रक्रिया अब ढंग से चल रही है। बहुत सारे अंडों में और भी क्रैकिंग नज़र आ रही थी। इन चिक्स को हमने इनके ब्रूडर में छोड़ा, ये देख सकते हैं 10-11 चिक्स की हैचिंग हो चुकी है। अंडों को सेट करने के बाद ब्रूडर में पानी रखा, इनक्यूबेटर में भी ह्यूमिडिटी के लिए और पानी ऐड करा। सभी अंडों को एक बार ढंग से हिला दिया। अंडों को हिलाते रहने से हैचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है और अच्छी हैचिंग होती है। अच्छी तरह से सभी अंडों को सेट करके और फिर चले गए हम अपनी अजोला की तरफ। इस टैंक में बहुत सारी अजोला इकट्ठी हो गई थी। हमने सभी अजोला निकाली इसमें से, बहुत थोड़ी सी अजोला हमने इसमें छोड़ दी। मैक्सिमम अजोला का हमने इसमें से हार्वेस्ट कर लिया। ये देख सकते हैं आप, टैंक मोटा मोटा खाली हो गया था। और जो बची हुई अजोला है दोस्तों, इसमें बहुत जल्दी ये अजोला दोबारा बढ़ जाएगी। गाय को चारा दिया। गाय को चारा देने के बाद हम चल गए मुर्गियों का अजोला डालने। देखो कैसे अजोला डालती मुर्गियाँ खाने के लिए टूट पड़ी। और इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन की मात्रा बताई जाती है। मुर्गियाँ बड़े चाव से इसको खाती हुई हैं। मुर्गियों को अजोला डालने के बाद इन्होंने भरपूर आनंद लिया। और बीच बीच में मुर्गियों को हरा चारा देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें अजोला, सब्जियां, ये सब बहुत काम आती हैं। उसके बाद दोस्तों बारिश हो गई थी तो हम चल दिए दोबारा खेत का मुआयना करने। रास्ते में सभी खेतों में भरपूर पानी भरा हुआ था और ये हमारे खेत को जाने वाला दूसरा रास्ता है जो मेन रोड से होता हुआ जाता है। ये जो घर पीछे आपको नज़र आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा खेत से नज़र आता है। बस इस कट से राइट लेते ही ये कर्नल्स फार्म हाउस आ जाता है और उसके बाद ये हमारा खेत। बारिश अच्छी हो गई थी, इसका मतलब दवाई हमारे बाजरा में अंदर तक चली गई होगी और अब तो ये घास हटने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब हमने स्प्रे किया था तो काफ़ी समय तक बारिश नहीं हुई थी, इसलिए उस स्प्रे ने अच्छा काम नहीं किया था। और अब की बार अच्छी बारिश हो गई थी तो अब हफ्ते भर के अंदर ये बाजरा हट जाना, ये घास हट जानी चाहिए। घर पहुंचा तो ये मोरनी मदमस्त हो रही थी, खेलती हुई ये हमारे मिनी फार्म के अंदर जाना चाह रही थी। अंदर जाके हमने बकरी को उसका खाना दिया, दोनों बच्चों को भी भोजन करवाया। और तब तक हमारी नज़र पड़ी कि वो मोरनी मिनी फार्म में आ चुकी है। ऊपर उड़ते हुए पक्षी आनंद ले रहे थे, मोरनी आनंद ले रही थी। मौसम बहुत खुश मिजाज हो रहा था। अच्छी तरह से बकरी को फीडिंग कराने के बाद हमने दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम को वापस इनके सेफ हाउस में शिफ्ट करा और अपने जैक और रोजी को भी भोजन दिया। उसके बाद हम चल दिए अपना ये धुआंधार शस्त्र उठाने। जैक और रोजी ने जैसे ही अपना भोजन समाप्त किया, हमने अपने छोटे चूजों को भी दाना एवं पानी की व्यवस्था करी।
सारे काम निपटा के अब हमने अपना ये ब्रह्मोस मिसाइल उठा लिया। ब्रह्मोस को लेकर हम पहुंच गए अपने मिनी फार्म में और हमने बचे हुए कुछ चीकू और आम नींबू को तोड़ना शुरू करा। एक एक करके हम अपने सभी फलों को प्राप्त करने लगे, क्योंकि अब सीज़न निकल चुका था, नए फलों के आने की तैयारी थी। तो अब हम अपने सीज़न की तकरीबन लास्ट हार्वेस्टिंग करने लगे थे। ये देखिए कैसे हमने बढ़िया बढ़िया फल प्राप्त किए। जब तक हम ये कार्रवाई कर रहे थे, हमारे घर के बाहर आ गई थी ये मशीन ट्रैक्टर के साथ जुड़ी हुई, जो कि हमको साफ भी कर देती है और पीस के उसका आटा भी बना देती है। दलिया एवं आटा पिसवा के हमने उसको यथास्थान किया और फिर हमने बकरी को और पत्ते दे के अपने सारे फल नींबू वगैरह इकट्ठे कर लिए। अब बारी थी दोस्तों, आज दो पहिया नहीं, आज हमने निकाला अपना ये वायुयान, क्योंकि आज हमें जाना था कहीं। इस वायुयान को निकालने के बाद अब शुरुआत हुई धीरे धीरे करके इसकी लोडिंग की। तो ये बनवाया गया आटे का कट्टा हमने गाड़ी में लोड किया। इसको यथास्थान करने के बाद हमने ये हार्वेस्ट करे हुए नींबू एवं आम वगैरह, चीकू वगैरह सब गाड़ी में लोड किए। सभी सामानों की लोडिंग होने के बाद ये इकट्ठे करे हुए अंडे भी हमने लोड किए और फुल लोडेड होने के बाद अब हमारा रथ तैयार था। अपने वायुयान को रनवे पे लगा के हमने जाने की तैयारी करी और अब हमारी फ्लाइट उड़ने को तैयार थी शहर गुड़गांव की तरफ। अपने जैक को गाड़ी में बिठाकर अब गणेश जी को करते हुए नमस्कार और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी और हम चल दिए गुड़गांव शहर की तरफ। रास्ते में हमें देखिए लंबे सींगों वाली गायों का ये झुंड मिला। और ऐसे ऐसे बहुत सारे झुंड हमें रास्ते में मिलते रहे। ये गौ माता हमारे सामने आ गई थी, इसको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े अपने पथ की ओर। और हमारे रास्ते में आ गया ये गतिरोधक फाटक। पहला फाटक तो हमने बड़ी आसानी से पार कर लिया, लेकिन बाधाओं के बिना रास्ते का मजा क्या। ये दूसरा फाटक मिला हमें बंद। अब शुरू हुई इंतजार की घड़ियां। यहाँ पर कुछ काम भी हो रहा था, तो कुछ समय हमने इंतजार किया। और ऐसे व्यक्ति तो दोस्तों हर जगह मिल ही जाते हैं। ये देखिए सुपरमैन चले गए और ये अंकल यहाँ ये गोला बेच रहे थे। बचपन में हमें लगता था ये गोला शमशान से उठा के लाके बेचा जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता था? तब तक आ गई भारतीय रेलवे की ये लोकपथगामिनी। धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए गाड़ी ने हमें रास्ता दिया और फिर फाटक खुलने की तैयारी शुरू हुई। भाई साहब ने पहले रॉन्ग साइड के फाटक खोले। आजकल पहले गलत दिशा के लोग जाते हैं और फिर सही दिशा के फाटक खोलने के बाद हमने अपने आगे प्रस्थान किया। कुछ समय बाद चढ़ गए हम हाईवे पे और गुड़गांव की तरफ हमने अपने रास्ते को नापना शुरू किया। कुछ देर की ड्राइव के बाद गुड़गांव में घुसने के लिए हमारा ये टोल टैक्स आ गया था, पर हमने अपना रास्ता बदलते हुए हमारा यू टर्न और टोल न भरते हुए दूसरे रास्ते का चयन किया। गुड़गांव के अंदर घुसते ही देखिए कैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखना शुरू हो गई
और डीएलएफ द्वारा मेंटेन करी हुई ये हरियाली भी आ गई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपने गुड़गांव वाले घर की तरफ पहुंचे। पर इतना समय हमें पूरे रास्ते में नहीं लगा जितना हमें शहर के ट्रैफिक में लग गया। और ये देखो दोस्तों, हमारी सोसाइटी में घुसते ही, हमारी एक ऐसी सोसाइटी है जिसने ये बंकर बस्टर बम बना लिया है और इससे पता नहीं क्या ही करके दिखाएंगे। अब बारी थी दोस्तों कुछ आराम करने की। घर पहुंच के हमने गाड़ी को अनलोड किया और रेस्ट किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राम राम।